लगातार पाकिस्तान और चीन भारतीय सीमा पर बम बरसा रहे हैं। भारतीय राफेल ने भी बम बरसाने शुरू कर दिए हैं। भारत ने अपने सबसे खतरनाक मिसाइल ब्रह्मोस के अंदर परमाणु बम डाल दिए हैं और अब की बार ब्रह्मोस का टारगेट सीधा बीजिंग होगा, क्योंकि पाकिस्तान तो अब भारत के लिए सिर्फ एक प्यादा है। अब ऐसा लगता है कि चीन पाकिस्तान का संयुक्त युद्धाभ्यास एक बेहद खतरनाक रूप लेने जा रहा है। खबरों की माने तो जल्दी फ्रांस और अमेरिकी लड़ाकू विमान भी भारत की तरफ से शामिल होने आ रहे हैं। मतलब कि एक तरफ चीन और पाकिस्तान और दूसरी तरफ भारत, अमेरिका, इजराइल और फ्रांस जैसे दुनिया के सबसे विध्वंस देश शामिल होने जा रहे हैं। अभी तक रूस चुपचाप मैच देख रहा है। समय आने पर रूस हो सकता है कि चीन का ही साथ लेगा, और अगर ऐसा होता है तो समझ लीजिए कि भारत चीन सीमा से ही तीसरे विश्व युद्ध शुरू हो जाएगी। इतने लोग मारे जाएंगे कि लाशें गिनते गिनते चीन के पसीने छूट जाएंगे। दोनों तरफ विध्वंसक नजारा होगा। भारतीय राफेल और ब्रह्मोस तांडव मचा रहे होंगे। अमेरिका के F-35 लड़ाकू विमान भी बम बरसा रहा होगा। चीन और पाकिस्तान में मातम छा जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार भारत को बार बार उकसाया जा रहा है, अब ये युद्धाभ्यास एक परमाणु युद्ध की तरफ जा रहा है। एक तरफ चीन और पाकिस्तान ने तिब्बत के रास्ते से भारत पर हमले शुरू कर दिए हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी सेना को आदेश दे दिया है। पाकिस्तानी वायुसेना चीन के साथ तिब्बत में संयुक्त युद्धाभ्यास कर रही है। पहले से विवादित क्षेत्र में दो दुश्मनों के एक साथ युद्धाभ्यास करने से भारत की चिंताएं बढ़ गई है। लद्दाख से सटा तिब्बत का इलाका पहले से ही विवादों का केंद्र रहा है। ऐसे में चीन पाकिस्तान के इस युद्धाभ्यास पर भारत की कड़ी नजर है। इस युद्धाभ्यास में चीनी वायुसेना के अलावा पाकिस्तानी वायुसेना के कई लड़ाकू विमान भी शामिल है। लद्दाख सीमा से सटे हुए तिब्बत में दो दुश्मन मुल्कों की सेना और वायुसेना की अति सक्रियता भारत के लिए परेशानी की बात है। यही कारण है कि भारतीय थल सेना और वायुसेना ने तत्काल ही चीन से लगी पूरी सीमा पर सतर्कता बढ़ा दी है। लद्दाख के सीमा से सटे हुए इलाकों में इस समय खास सावधानी बरती जा रही है। राडार, लड़ाकू विमान और अवक 24 घंटे सीमा की निगरानी कर रहे हैं। भारतीय सेना भी हाई अलर्ट पर है। लगातार मोदी जी और अजीत डोभाल एक दूसरे के संपर्क में है। अगर चीन और पाकिस्तान ने कोई भी हरकत की तो फलक झपकते ही राफेल और ब्रह्मोस तांडव मचा देंगे, जिसके बाद चीन और पाकिस्तान में न हॉस्पिटल बचेंगे और न ही डॉक्टर। हर एक चीज को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। अगर भारतीय सेना रौद्र रूप में आती है तो इसका सबसे बड़ा खमियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि चीन से निपटने के लिए तो अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, इजराइल जैसे देश हमेशा खड़े हैं। तिब्बत में पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों की मौजूदगी क्यों है खास? चीन और पाकिस्तान के द्विपक्षीय युद्धाभ्यास के दौरान दोनों देशों के लड़ाकू विमान हवा से हवा, हवा से जमीन और हवा से पानी में मिसाइल दागने और लक्ष्य को बर्बाद करने का अभ्यास कर रहे हैं। तिब्बत में पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों की मौजूदगी बेहद खास मानी जा रही है। अमूमन ये देखा जाता है कि कोई भी देश किसी दूसरे देश के साथ युद्धाभ्यास के दौरान इस क्षेत्र में उड़ान नहीं भरता जो विवादित हो। तिब्बत के कई इलाके भारत और चीन के बीच विवादित है, फिर भी पाकिस्तान इस इलाके में युद्धाभ्यास कर रहा है। उसके लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना से कुछ ही दूरी पर उड़ान भर रहे हैं। चीन पाकिस्तान ने तिब्बत को ही क्यों चुना? चीन और पाकिस्तान के संयुक्त युद्धाभ्यास के लिए तिब्बत को चुने जाने पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। तिब्बत सामरिक रूप से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। चीन ने छल से बहुल इस इलाके पर अपना कब्जा जमाया हुआ है। ये इलाका भारत के पूर्वी लद्दाख से सटा हुआ है। पिछले एक साल से ये पूरा क्षेत्र भारत और चीन के बीच विवाद का केंद्र बना हुआ है। यही कारण है कि पाकिस्तान और चीन ने भारत को उकसाने के लिए इस इलाके को चुना है। पाकिस्तान की चाल ये है कि वे कश्मीर के पूर्व में अपनी उपस्थिति दिखाकर खुद को ताकतवर होने और चीन को अपना दोस्त बताने का प्रयास कर रहा है। अपने अपने फायदे के लिए साथ आए चीन पाकिस्तान ये जानता है कि वे किसी भी सूरत में बिना चीन की मदद के भारत के साथ जंग नहीं लड़ सकता। ऐसे में पाकिस्तान को चीन की जरूरत है। वही चीन भी जानता है कि बिना पाकिस्तान के वे भारत को ज्यादा नहीं दबा सकता है। इसलिए ड्रैगन ने भी मौका देखकर अपने दोस्त को भारत के खिलाफ तैयारियों के लिए विवादित क्षेत्र में आमंत्रित किया है। पाकिस्तान ने भी इसका बदला चुकाने के लिए चीनी सेना को कई बार पाक अधिकृत कश्मीर में आमंत्रित किया हुआ है।
है। चीन की कई कंपनियां भारत के इस क्षेत्र में अवैध रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रही है। सामान्य नहीं है चीन पाकिस्तान के ये युद्धाभ्यास। तिब्बत में हाल में ही गर्मी शुरू हुई है। इस इलाके के भयंकर ठंड से बीमार पड़ी चीनी सेना का हौसला बढ़ाने के लिए इस युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया है। कई बार ऐसी रिपोर्ट्स आ चुकी है कि भारत के साथ तनाव के दौरान एलएसी पर तैनात किए गए चीनी सैनिक यह भी भीषण और बेरहम मौसम का शिकार हो गए हैं। यही कारण है कि चीनी सेना का हौसला एकदम टूट चुका है। 22 मई से शुरू हुआ ये युद्धाभ्यास जून के आखिरी सप्ताह तक चलेगा। इसमें चीनी ड्रोन और दोनों देशों की कई मिसाइलों को फायर किया जाएगा। इससे पहले 2019 में भी पाकिस्तान और चीन की वायुसेना इसी इलाके में युद्धाभ्यास कर चुकी है। तब पाकिस्तान के J-17 और चीन के J-10 लड़ाकू विमानों ने हिस्सा लिया था। चीन पाकिस्तान ने किया था भारत के सुखोई को मार गिराने का अभ्यास। इस साल की शुरुआत में ही चीन और पाकिस्तान की वायुसेना ने भारत के सुखोई Su-30 MKI विमान को मार गिराने का संयुक्त युद्धाभ्यास किया था। ये दोनों देश जानते हैं कि अकेले में ये राफेल और सुखोई के घातक प्रहार का सामना नहीं कर सकते हैं। इसलिए दोनों ही देश साथ मिलकर J-10 और J-11 लड़ाकू विमानों के जरिए भारत की इस घातक जोड़ी का काट खोज रहे हैं। पाकिस्तान में हुए शाहीन युद्धाभ्यास के दौरान चीन के J-10C और J-11V फाइटर जेट्स का इस्तेमाल भारत के राफेल और सुखोई 30 फाइटर जेट्स को रोकने में किया गया। इस दौरान चीन और पाकिस्तान के पायलटों ने राफेल और सुखोई की घातक जोड़ी को मार गिराने के लिए J-10C और J-11V लड़ाकू विमानों के सिमुलेशन में ट्रेनिंग की। सिमुलेशन में पायलट को ठीक वैसे ही स्थिति का आभास कराया जाता है जैसा कि वे उड़ान के दौरान वास्तविक रूप से करता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले नीचे कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। आपको बताते चलेगी अमेरिकी राष्ट्रपति के हवाई जहाज पर भी एक भयंकर हमला हो चुका है। इसकी पूरी बात आगे हम करेंगे। पूरी दुनिया में जंग के माहौल बने हुए हैं। किसी भी वक्त लद्दाख से भारत और चीन के सैनिकों के बीच झपर की नई वीडियो आ सकती है। स्थिति बेहद नाजुक बनी हुई है। वहीं दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया भी इस लड़ाई में कूद चुका है। तनासा किम जोंग एक बेहद भयानक वे कदम उठा लिया है। जी हाँ दोस्तों, इस युद्ध के खतरनाक माहौल में परमाणु बम से संपन्न नॉर्थ कोरिया ने चीन और पाकिस्तान की कैसे मदद की है, पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा। भारत और चीन के बीच सीमा पर विवाद इस समय दुनिया भर में सुर्खियां बटोर रहा है। दोनों देश के बीच सीमा विवाद को लेकर कई बैठक भी हो चुकी है। इस तनाव के बीच चीनी सेना लगातार पूर्वी लद्दाख की सीमा में अपनी ताकत बढ़ाने में जुटी है। पिछले कुछ दिनों में चीन की सेना ने यहाँ तोपे और हथियार का बड़ा जखीरा जमा किया है। हालांकि भारत भी इस बार दो हाथ के मूड में दिख रहा है। भारत ने भी ड्रैगन को जवाब देने के लिए अपनी पूरी तैयारी कर ली और लद्दाख की वास्तविक नियंत्रण रेखा सीमा पर भारतीय सेना ने भी अपने तोपों के मुंह चीनी सैनिकों की तरफ कर दिए हैं। साथ ही भारी मात्रा में भी हथियार पहुंचा दिए हैं। भारत के साथ साथ सीमा को लेकर चीन का विवाद 17 अन्य मुल्कों से भी है। चीन की चाहत विस्तारवाद की रही है। वे अक्सर अपने आसपास के देशों में सीमा को लेकर उल जलूल दावे करता रहा है और सीमा विवाद को लेकर अडिंग रहा है। जम्मू कश्मीर से लेकर सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश तक के इलाकों पर चीन की नजरें रही है। चीन दावा करता है कि मैकमोहन रेखा के जरिए भारत ने अरुणाचल प्रदेश में उनकी 90,000 वर्ग किलोमीटर जमीन दबा ली है। हिमालयी क्षेत्र में सीमा विवाद को निपटने के लिए 1914 में भारत तिब्बत शिमला सम्मेलन बुलाया गया।